ओम ह्रीं अरहम णमोजिनाणम। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पद्मनंदी देव नमम अधिकार आलोचना। इस अधिकार में 33 श्लोक हैं। अच्छी तरह ये ध्यान रखना है, जीवन में दो कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं और वे दोनों ही हमें रोज करने हैं। पहला कार्य है सामायिक, दूसरा कार्य है प्रतिक्रमण अर्थात आलोचना। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें, हमारी परिणामों की शुद्धि कैसे होगी? हमारे द्वारा ही किए गए पापों का प्रक्षालन हमारे द्वारा ही किए गए प्रतिक्रमण से होगा, और कोई उपाय नहीं है। ऐसा जान करके प्रतिक्रमण रोज करना, आलोचना पाठ रोज पढ़ना, हर व्यक्ति को प्रतिक्रमण का सूत्र याद करना। कम से कम कुछ नहीं आता तो एक गाथा के रूप में प्रतिक्रमण सबको करना। कौन सा है वो सूत्र? याद कर ले। खम्मामि सभ्य जीवाणम सभ्ये जीवा खमन्तु मे मेत्तिमे सर्वभूतेषु वैरम मच्छम न केणवी। हे प्रभु, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा प्रदान करें। यहाँ कोई भी मेरा बैरी नहीं है, सबके प्रति मेरा मित्रता का भाव है। इससे संदर्भित एक छोटा सा प्रतिक्रमण, लगभग 5-8 मिनट का प्रतिक्रमण आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं। पूरा क्लिप है, उसका वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप लोग रोज एक प्रतिक्रमण उसमें से चूज करके 8-10 मिनट के लगभग 10 प्रतिक्रमण हैं, तो बदल बदल कर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रमण रोज की आदत बनानी है। ठीक है, तो सब लोग आज से संकल्प करेंगे, रोज प्रतिक्रमण करेंगे। ठीक है, लघु प्रतिक्रमण जो जिनवाणी में दिया हुआ है पीछे जिन भारती संग्रह में, उसको भी आप चाहें तो रोज कर सकते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है 8 मिनट की, वो भी आप चाहें तो प्रयोग से कर सकते हैं। तो रोज आपको प्रतिक्रमण करना ही है, इट्स अ कंपल्सरी। ठीक है, दो चीजें कंपल्सरी कर लेनी है अपनी दिनचर्या में, एक प्रतिक्रमण, दूसरा सामायिक। सामायिक शुरुआत में पूर्व में आपको बतलाई थी कि आप तो 24 मिनट से शुरू करो, आगे आगे बढ़ती जाएगी। बहुत सारे लोगों की तो चालू भी हो गई और अच्छी चल रही है, हमें विश्वास। आगे वो अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ठीक है, 15 तारीख के बाद उनके अनुभव की एक कक्षा रखेंगे कि सामायिक के अनुभव बतलाइए। ठीक है, तो आप लोग अपने सामायिक के अनुभव भी बतलाएंगे, और इनमें जो विशेष प्रसंग हैं उन पर भी विशेष सत्र आपको समय समय पर हर शनिवार के दिन उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, कभी अष्ट प्रातिहार्य, कभी समीशिकर वंदना, कभी अन्य रूप में सिद्ध भगवान की वंदना, सिद्धों का ध्यान, अरिहंतों का ध्यान, ये प्रसंग भी आपके सामने रखे जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आलोचना। यहाँ जिनेंद्र भगवान के गुणों का कीर्तन करते हुए यह बतलाया है कि मन, वचन और काय, मन, वचन और काय तीनों महत्वपूर्ण, तीनों योग हैं। इनके माध्यम से ही हमारा पूरा जीवन चल रहा है। कभी मन आश्रित है, कभी वचन आश्रित है, तो कभी काय आश्रित है, और संपूर्ण जीव ही ऐसे हैं। एक इंद्रिय से पूरे जितने भी स्थावर हैं सब काय योगी हैं। फिर 2 इंद्रिय से लेकर ऊपर तक जाएंगे सब तो काय और वचन योगी हैं। और संगी पंचेंद्रिय जीव मन वचन काय त्रियोगी है। फिर कृत, कृत मतलब स्वयं करना, कारित दूसरों से कराना, अनुमोदना करते हुए की प्रशंसा करना। पेज नंबर 49, पेज नंबर 49, आलोचना नवा अधिकार। इनको परस्पर गुणित करने पर जो 9 स्थान अर्थात मनकृत, मनकारित, मनानुमोदित, फिर वचनकृत, वचनकारित, वचनानुमोदित, फिर कायकृत, कायकारित, कायानुमोदित आदि प्राप्त होते हैं। इनके द्वारा प्राणी के पाप उत्पन्न होता है। मन से करना, मन से कराना, मन से अनुमोदना करना, वचन से करना, वचन से कराना, वचन से अनुमोदना करना, काय से करना, काय से कराना, काय से अनुमोदना करना,
हर चीज का एक महत्व होता है। जो भी आप करेंगे इन 9 कोटियों से ही आश्रमों के द्वार खुलते हैं, तत्पूर्वक ही बंद होता है, तत्पूर्वक ही संवर और निर्जरा होती है। इसलिए जितना जितना हो सके उतना उतना ही हमको इनके विषय में विचार करना चाहिए। अच्छे अच्छे काम हैं तो मन से भी करें, मन से कराएं और मन से उनकी प्रशंसा करें। वचन से करें, वचन से कराएं, वचनों से अनुमोदना करें। काय से भी करें, काय से कराएं और करने वालों की काय से अनुमोदना भी करें, मतलब सहयोग भी करें। और जब बुरे कार्य हो तो अगर हम बच नहीं सकते तो कम से कम मन से बचें, मन से नहीं बच सकते वचनों से बचें, वचनों से नहीं बचते तो काय से बचें। कुछ भी करें, पाप के प्रसंग में बचना है और पुण्य के प्रसंग में, शुभ प्रसंगों में, शुभ युगों में लगना है। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। ठीक हुआ, आगे चलते हैं। इनसे दूर करने के लिए जिनेंद्र प्रभु के आगे आत्मनिंदा करते हुए यह मेरा पाप मिथ्या हो ऐसा विचार करना चाहिए। मिथ्या मतलब झूठा हो, हमने जो किया वह साफ हो जाए, हमने जो किया वो प्रक्षालित तो हो जाए, हमने जो किया वो गलत था ऐसा मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कन्फेंस करता हूँ। ये वहाँ पर क्षमापना की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है कि हम अपने दोषों को अपने प्रभु के सामने कहते हैं। दुनिया में इससे अच्छा कोई और माध्यम नहीं हो सकता। सबसे बेस्ट प्यूरिफिकेशन है हम अपने भगवान के सामने जाकर अपने दोषों को कहते हैं। गुरु महाराज के सामने जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं पहुंच पाते तो कम से कम अपने परमात्मा, अपने भगवान के सामने अपने अपराधों का प्रक्षालन, प्रतिक्रमण करना ही है। और जीवन पर्यंत संकल्प रखो सब लोग, जिन जिन अपराधों को आज तक हम कभी भी किसी के सामने भी किसी भी स्थिति में नहीं कह पाए, जो हमारे मन में कहीं गूढ़ता से छिपे हैं, वे सब एक दिन अपने भगवान के सामने जाना दोपहर में 2 बजे, जब मंदिर में कोई ना हो, आप और आपके भगवान, अब बस शांति से भगवान से सब कह के और रो धो के सब बढ़िया अच्छा अपना प्रतिक्रमण करना। हे भगवान, क्योंकि अब आपके सिवा और हम कहाँ जाएं कहने को। लेकिन ये जीवन पर्यंत याद रखना, एक भी पाप कृत इस पर्याय से अगले पर्याय में लेकर नहीं जाना। सब यही छोड़ के हम जाएंगे। हमारी एक भी कषाय, एक भी अपराध, एक भी ऐसी भावना जो हमने अपने दिल में दबा कर रखी है, वो सब इस जीवन में यहाँ प्रक्षालित कर कर ही हम अगले जीवन में जाएंगे। बहुत अच्छी तरह इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लें कि हमें कोई भी अपराध लेकर नहीं जाना, कोई भी पाप लेकर नहीं जाना, कोई भी गलती लेकर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जीवन गलतियों का पिटारा है, गलतियां होती ही हैं। चारित्र मुनि कर्म ऐसा विचित्र कर्म है, मुनि मुद्रा धारण करने वाले भी अपने मार्ग से च्युत हो जाते हैं जिस कर्म के वेग में। फिर हम तो साधारण इंसान हैं, तो साधारण इंसानों ने असाधारणता अपराध किए हैं, ना जाने किन किन रूपों में वह चारित्र मोहिनी, कभी क्रोध के रूप में, कभी मान के रूप में, कभी माया के रूप में, छल कपट के रूप में, लोभ के रूप में, स्त्री भेद के रूप में, पुरुष भेद के रूप में, नपुंसक भेद के रूप में, और ना जाने हाश रति अरति शोक भय जुगुप्सा किन किन रूपों में वो चारित्र मोहिनी उदय में आया। और हमने कैसे कैसे आचरण, दुराचरण, दुष्प्रवृत्तियां, गलत कार्य सब किए होंगे। ठीक है, हो गए। अब क्या होगा? उनका प्रक्षालन करना है। प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, अपनी आत्मा को पवित्र करना, अपनी आत्मा को रोज याद दिलाओ। देखो, गलतियां तो सबसे होती हैं, हमसे भी हुई, हम उनकी क्षमा चाहते हैं। गलतियां मानना, स्वीकार करना और साफ करना, लेकर अब नहीं जाना। अब इस जीवन से आगे गलतियां, अपराध, पाप नहीं जाएंगे। बस यही हमारा एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम अपनी गलतियां यहीं छोड़कर जाएंगे। जितनी भी गलतियां हैं, स्त्रियों संबंधी हैं, पुरुष संबंधी हैं, गुप्त रूप में हुई, अगुप्त रूप में हुई, चारित्र संबंधी हुई, सारी चीजों का प्रतिक्रमण आपको इस जीवन में करके ही अगले जन्म में जाना। मृत्यु के पहले वो प्रतिक्रमण करना ही है, लेकिन मृत्यु का भरोसा नहीं तो आज ही करना है। अपने प्रभु के सामने बैठकर अच्छी तरह आंखों में आंसू भरकर, हृदय में पीड़ा भरकर कि भगवान उस स्थिति में, उस जगह पर मैं संभल नहीं पाया और इस रूप में पाप कर बैठा। संगी पंचेंद्रिय जीव जैसों की हत्याएं गर्भपात के रूप में, अन्य और बाधाओं के रूप में करानी पड़ी, हो गई या करा दी गई, या करने वालों की अनुमोदना करनी पड़ी, उनका साथ देना पड़ा। आधिकाधिक रूप से कैसे कैसे अपराध
वो हम आपके सामने कह नहीं सकते। आप सब जानते हैं और आप सबको पता है कि कौन कौन से अपराध किन किन रूपों में, किन किन स्थितियों में हम सबके माध्यम से हुए होंगे। लेकिन उन कर्मों का फल, उनका पिटारा अगले भवों में जब उदय में आएगा महान कष्ट को देगा। इसलिए हम सब अपने अगले भवों की सुरक्षा के लिए इसी भव में उन कर्मों को यहीं पर छोड़कर जाएंगे। और जितनी भी गलतियां हुई हैं, कौन सी गलतियां? मायके संबंधी, ससुराल संबंधी, जेठ जेठानी, ननद, देवर देवरानी, सास ससुर, सारी गलतियों को इस जीवन में खत्म करके ही अगली पर्याय में जाना। वरना आज यहाँ पे सब रिश्तेदार बने हैं, अगले जन्म में सारे के सारे दुश्मन बनेंगे। अगले जन्मों में ये सब आपके अड़ोसी पड़ोसी बनेंगे। तो ये सब चाहते नहीं कि पड़ोसी अड़ोसी बने, इसलिए इनको यहीं पे छोड़ के जाओ। कैसे जाना है? इनको अच्छी तरह माफ करके, हृदय से इनको माफ करके छोड़कर अगले पर्यायों में जाना। भैया जी हम तो जाते हैं यहाँ क्षमावाणी पे, माफी मांग लेते, लेकिन वो तो बड़े कड़क परिणामों के हैं, झुकना ही नहीं चाहते। देखो सामने वाले की जो भावना वो अपने साथ रखा रहे, लेकिन हमें अपने परिणामों को प्यूरिफाई करना, क्योंकि अगर नहीं किया और गठान के रूप में भी चले गए तो ये बैर न बैर मिटाता है, यह बैर सदा इस प्राणी को भवसागर में भटकाता। तो कहाँ कहाँ घुमाएगा नहीं पता, इसलिए घूमना नहीं, छूटना है तो ये काम तो करो। हम तो हमेशा कहते बड़े बड़े त्याग आपको सरल हैं। माताओं से कह दो कि 1 महीने का उपवास करना है, 16 करण के 32 उपवास 32 दिन मंदिर में रह के कर लेंगी। लेकिन उनसे कहो एक सिन का क्रोध है, कषाय है, उनको किससे? अपनी सगी नदन से, उसको छोड़ना है तो वो कठिन हो जाती। तो वो कषाय छोड़ो, क्योंकि कषाय छोड़ना पहला धर्म है और उपवास करना 7वें नंबर का धर्म है। समझ में आया क्या बोला हमने? नहीं आया समझ में? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तप। तो उपवास करना क्या है? तप नाम का धर्म है। कौन से नंबर पे आया? 7वें नंबर पर। और क्रोध छोड़ना पहले नंबर पर। तो क्रोध छोड़ना पहले नंबर का धर्म है, बाद में उपवास होता है। इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस बनाओ आज से ही कि अपने जो परिणाम बिगड़े हैं, किसी रूप में किसी की बहुत निंदा, किसी रूप में किसी का तिरस्कार कर दिया हो, बेदखल कर दिया हो, किसी रूप में अपराध हो गया हो, तो अच्छी तरह क्षमा बना कर लेना। वरना ये पर्याय उनकी छूट गई या आपकी छूट गई तो अगले जन्म में आप हाथी बनोगे, वो सर्प बनेंगे, फिर वो आपको डसेंगे, आप उनको मारोगे। फिर अगले जन्मों में कहीं वो नरक में जाएंगे, आप नरक में जाओगे, दोनों मिलोगे, फिर वहां लड़ोगे, फिर वहां से यहाँ आकर कभी हाँ कोई घोड़ा बनेगा तो कभी कोई बिच्छू बनेगा। यही सब संसार चलता रहेगा। कब तक चलाना? तो भगवान पार्श्वनाथ का जीव कहता है भैया मैं तो परेशान रहा 10 भवों तक, मैंने कुछ नहीं किया और सामने वाला परेशान करता रहा। तो इसलिए आपको बचने का प्रयास करना, इसी का नाम आलोचना है। तो आज अपने अपराधों को अच्छी तरह याद कर लो रात भर में, और परसों संडे के दिन दोपहर में 2 बजे मंदिर में जाके, सब एक साथ नहीं पहुंच जाना, अलग अलग, ठीक है। और फिर उस समय जाके अपने भगवान के सामने अपने अपराध कह के और अपने आप को एकदम प्यूरिफाई सोल बनाना। तो प्यूरिफाई योरसेल्फ, ये ही सबसे बड़ी सफाई है। बाहर की सफाइयाँ तो खूब करते, हर दिवाली पे होगी, लेकिन हर अष्टमी चतुर्दशी कम से कम अपनी सफाई करने के विषय में सोचो। हमारी कषायिक परिणाम कम हो, आत्मशुद्धि हो, बाहर में अपराध हैं भी छूटें। जो क्रिया संबंधी अपराध है भी हम बहुत जल्दी छोड़ देते, लेकिन विचार संबंधी अपराध कब छूटेंगे? मन संबंधी अपराध कब छूटेंगे? वचन संबंधी अपराध कब छूटेंगे? जो हमने किसी को कह दिया अंधे के तो अंधे होते हैं, अब वो अंधे के अंधे उसके दिमाग में अंधे 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 चलता है, और वो एक महायुद्ध का रूप ले लेता। इसको बोलते हैं वाचनिक अपराध। और जब ये उदय में आता है तो महाभारत जैसा युद्ध हो जाता। इसलिए आपको वाचनिक अपराधों से बचने की पहले कोशिश करनी। फिर मानसिक अपराध जो मन में चल रहे हैं, जो कुछ प्रयोजन नहीं, इनका ऐसा हो जाए, उनका वैसा, इनके यहाँ नाश, उनका विनाश, इसके यहाँ बुरा, उसका बुरा, ये मर जाए, वो मर जाए, ये जो विचार मन में आ रहे हैं, ये प्रकार के विचारों को शांत करना, ये मानसिक अपराध। देखो कायिक अपराध का दंड भारत सरकार देती है न्याय की पालिका के माध्यम से। काय के रूप से कोई अपराध हो जाए जिसे फिजिकल क्राइम कहेंगे, लेकिन मानसिक और वाचनिक अपराध का फल भी कर्म सिद्धांत देगा। इसलिए अच्छी तरह निर्णय बना लो कि भाई कायिक अपराध नहीं हुआ, लेकिन मानसिक और वाचनिक अपराध भी हुआ है तो अपराध ही है, और अपराध है तो भोगने में आएगा, छूट नहीं सकते। इसलिए बहुत ध्यान से अच्छी तरह हाथ पे हाथ रख के विचार करो,
कहाँ कहाँ क्या क्या कहाँ बोकर आए हैं, किन किन के साथ कैसे कैसे प्रसंगों पर हमने कैसी कैसी प्रवृत्तियां कर ली हैं। जो हो गया वो हो गया, उसे दोहराएंगे नहीं। सबसे बड़ा प्रतिक्रमण ये, हमने एक बार महाराज को निवेदन किया, महाराज सबसे बड़ा प्रतिक्रमण किसे कहते? उन्होंने कहा जो अपराध हो गया उसे गुरु और देव के सामने कह देना सबसे बड़ा प्रतिक्रमण। और दूसरा उसका सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या? उसका प्रतिक्रमण ये हो गया प्रायश्चित। और उसका सबसे बड़ा प्रतिक्रमण क्या? उसका सबसे बड़ा प्रतिक्रमण है द्वारा उस अपराध को नहीं दोहराना, दोबारा वैसा कार्य नहीं करना, यही सबसे बड़ा प्रतिक्रमण है। अज्ञानता या प्रमाद के वशीभूत होकर जो पाप उत्पन्न हुए उसे निकृष्ट भाव से जिनेंद्र व गुरु के समक्ष प्रकट करना, इसका नाम आलोचना है। अच्छी तरह अपने गुरु चुने, अपने गुरु के पास जाके अपने सारे अपराध को कह दें। लेकिन आपको लगता है कि गुरु महाराज किसी से कह देंगे तो, या गुरु पर आपका विश्वास दृढ़ नहीं है तो क्या करो? जिनेंद्र भगवान से कह दो। वो प्रतिमा किसी से कहने नहीं जाएगी, लेकिन आप प्यूरिफाई हो जाएंगे अच्छी तरह। लेकिन एक सिद्धांत जो नीतिगत सिद्धांत है वो हमेशा जीवन पर्यंत कागज पे लिख के रख लो। अपने अपराध अपने राज दुनिया में किसी को नहीं बताना, दुनिया में किसी का कोई भरोसा नहीं। अपने अपराध और अपने पाप केवल अपने गुरु और अपने भगवान को ही बतलाना। इनके सिवा किसी के साथ कोई बात शेयर करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ कोई दूध का धुला नहीं होता, सारा संसार ऐसा ही है। इसलिए नीतिगत बात है, आपको ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है? कभी भी अपना अपराध अपना दोष जगत में किसी से नहीं कहना। कोई प्रतिक्रमण देने वाला नहीं, कोई प्रायश्चित कराने वाला नहीं, किन्हीं के पास कोई शक्ति नहीं। तो या तो अपना गुरु हो या अपने भगवान, बस यही है। प्रमाद क्या है? प्रमाद मतलब आलस्य। अच्छे कार्यों में कुशलेषु अनादरः प्रमादा, अच्छे कार्यों को करने में उत्साह की हीनता होने का नाम प्रमाद है। किसी से कहो बहुत अच्छा स्वाध्याय चलना है 8:30 बजे आ जाया करो, नहीं नहीं हमारी वो और करके उसमें उत्साह नहीं होना, इसको बोलते हैं प्रमाद। तो सांसारिक जितनी भी कार्य है उसमें उत्साह हो और अच्छे कार्यों में उत्साह का नहीं होना, इसको बोलते हैं प्रमाद। यद्यपि जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ होने से सब पाप स्वयं जानते हैं, फिर भी आत्मशुद्धि के लिए दोषों की आलोचना करना आवश्यक है। तुम जानत केवल ज्ञानी। अब हम क्या कहें भगवान, आपको तो सब पता ही है पहले से, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ। क्यों कह रहा हूँ? तो इतनी सुंदर पंक्ति लिखी उन्होंने। हाँ, ये आप लोग याद कर लो, अगर ये पंक्तियां आपको मिल जाएं। रत्नाकर पंचविंशति का नाम की स्तुति है, 25 पद्य हैं, बहुत सुंदर। रत्नाकर पंचविंशति का, सब लोग इसको याद कर लो। और उन्होंने उसमें कहा कि झगड़ा मचाने के लिए मम जीव पर विद्या बसी, निर्लज्ज हो कितनी उड़ाऊं हे प्रभु अपनी हंसी। कि हे भगवान, हमें आज तक जब जब जीव मिली केवल लड़ने के लिए, हमने मात्र झगड़ा मचाने के लिए इस जिह्वा का प्रयोग किया, लेकिन आज अपने मुख से अपने अपराध कह रहा हूं तो ऐसा लग रहा कि निर्लज्ज हो कितनी उड़ाऊं हे प्रभु अपनी हंसी। मैं क्या कर रहा हूं? मैं आज आपके सामने अपने अपराध खोल रहा हूं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक छोटा सा बालक तोतली भाषा में अपनी सारी बातें अपने मम्मी पापा से कह देता। कुछ यहाँ वहाँ लड़के आया, झगड़ के आया और घर में आके तोतली भाषा में अपने मम्मी पापा के सामने अपनी सारी बातें बता देता, मम्मी आज ऐसा ऐसा हो गया। ऐसे में 3 लोक के नाथ हे परम पिता, आपके चरणों में बैठकर अपने सारे अपराध खोल देता हूँ, यहाँ बोल देता हूँ। इतनी सुंदर पंक्तियां लिखी ये रत्नाकर पंचविंशति का। सब लोग सर्च मानना है इसको, रत्नाकर पंचविंशति का। और उस रत्नाकर पंचविंशति का पाठ करना अगर किसी ने शुरू किया और एक एक पंक्ति हृदय की भूमि पर अंकित हो गई तो मानो जन्मों जन्मों का पाप पल भर में धुल जाएगा। इतनी सुंदर पंक्तियां उन्होंने लिखी, एक एक पंक्ति अद्भुत है, अद्भुत। इसको पढ़ने का प्रयास करो, ढूंढो, सुनो, समझो। कभी मौका मिलेगा तो हम लोग इसको पूरा अर्थ सहित एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए आगे। कारण की साधु के मूल और उत्तर गुणों के परिपालन में जो दोष दृष्टिगोचर होते उनकी आलोचना करने से हृदय से भीतर कोई सल्ल नहीं रहती। ध्यान से अच्छी तरह, हृदय में जो सल्ल है, बाधा है, विघ्न है, वो सारा विघ्न उसके रूप से निकल जाता है। अगर नहीं निकला तो क्या होगा? हाँ, हिंदी में और संस्कृत दोनों में उपलब्ध है, लेकिन आप लोगों को तो हिंदी वाली पढ़नी है बहुत अच्छी तरह। और ध्यान से सुनो,
अपराध जो मन में रह गया है उस मन में उत्सल की तरह चुभता है, और जब वो चुभता है तो वह कभी भी आत्म परिणामों में विशुद्धि नहीं ला सकता। सामायिक को बैठेगा, ध्यान में बैठेगा, चिंतन में बैठेगा, वही दिखेगा, अपराध ही अपराध दिखेगा, तो कैसे शुद्धि होगी? इसलिए अपराधों को देखना बंद करो सबसे पहले, और जीवन में कम से कम 10 बार, रोज प्रतिदिन 10 बार अपने आप से कहा करो मैंने तुम्हें क्षमा किया, क्योंकि सबसे बड़ा अपराध तो हमने अपने साथ किया। जो सिद्धों के घर में अनंत सागरों में अनंत सुख में बैठने वाला था, उसे भव में भटका दिया। बोलो, सबसे बड़ा अपराधी कौन? मैं खुद हूं। किसके लिए? मुझ स्वयं के लिए। मैंने अपने साथ ही अपना जो अपराध किया, इससे बड़ा और अपराध क्या होगा? जो स्वयं पवित्र है, पावन है, अनंत केवल ज्ञान का स्वामी है, वो एक एक किताब के पन्ने पर क्या लिखा है ये नहीं समझ पा रहा है। ये अपराध नहीं तो क्या है? ये महान अपराध है, जिसके अंदर अनंत वीर की शक्ति है, तीनों लोगों को डमरू की तरह बजा देने की सामर्थ्य रखने वाला ये आत्मा 2-4 कदम चलने में भी थक जा रहा है, सब मिस करके पहाड़ नहीं चढ़ पा रहा है, पढ़ते पढ़ते ओंठ कांपने लगे हैं, यहाँ दर्द होने लगा है, यहाँ दर्द हो रहा है, सिर में चक्कर आने लगे, जो अलौकिक गणित पढ़ रहा है जीव कांड की, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ अनंत केवल ज्ञान की शक्ति है और कहाँ हम सबकी शक्ति है। ये क्या है? ये अपराध है जो हमने अपनी आत्मा के साथ किया है। हमने अपनी आत्मा को कहाँ पवित्र पावन बन सकती थी, अनंत सिद्धों के सागर में अनंत सुख में लीन हो जाती, लेकिन आज तक यहाँ भटक रही है। इससे बड़ा अपराध कोई अपराध नहीं हो सकता। और ये जीवन भी मिला था अपराध मुक्ति का, लेकिन हमने उसमें भी एक नया अपराध ढूंढ लिया और गृहस्थ जीवन की ओर चले गए। वहां रोज नया एक अपराध लेकर मोल लेकर बैठ जाते हैं, बार बार अपराध से अपराधों को बढ़ाते हुए संसार बढ़ता चला जा रहा है। कैसे चलना है? तो नित्य प्रति में मन वचन काय के द्वारों से नित्य आश्रव किया करता, मेरा व्यापार चला करता, यही का क्रिया में चल रही, और कुछ हमारे पास काम नहीं, एक ही काम है आश्रव। उसे क्या हो रहा? संसार बढ़ रहा है। आगे यहाँ यह भी कहा गया है कि प्राणी के असंख्यात संकल्प विकल्प तद अनुसार उनके असंख्यात पाप भी होते हैं। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक अपने ऊपर एक वीडियो कैमरा लगा लो केवल क्रिया पर, तो आपको समझ में आएगा हमने क्या क्या किया। फिर सुबह से लेकर शाम तक एक दिन वचनों पर कैमरा लगा लो, वचन रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर, तो आपको पता चलेगा हम क्या क्या बोल गए। और फिर एक दिन 24 घंटे के लिए अपने मन पे रिकॉर्डर लगा लो और अपने मन की रिकॉर्डिंग आप स्वयं देखो। ओ भगवान, हम ये क्या क्या सोच बैठे। अब सोचो, जो जो हमने दिन भर में सोचा वो सब कुछ अगर प्रकट हो जाए तो हमारा क्या होगा? अच्छी तरह विचार करो। जितना कुछ हमने मन से सोचा वो सब कुछ उसी रूप में सामने उदित हो जाए, सामने आ जाए, तो हमारा क्या होगा? तो आचार्य महाराज कहते हैं ऐसी स्थिति बनेगी जैसे कोई आम के पेड़ पर जितनी मोहरें लगी थी वे सारी की सारी आम मंजरियां एक साथ फल गईं, तो मतलब पेड़ अपनी जगह से उखड़कर फिक गया। ऐसी स्थिति होगी अगर सारे के सारे हमारे बोए हुए संकल्प विकल्प सामने प्रत्यक्ष आ गए। हम ऐसे ऐसे विचार दिन भर में असंख्यों बार कर लेते हैं, आत्महत्या तक का विचार आ जाता। अब बस अब का जीना, अब जीने को कुछ बचा ही नहीं, तेरे बिना भी क्या जीना, किसी एक का संकल्प लेके। हाँ, किसी को मोबाइल के बिना क्या जीना, किन्हीं को फ्रिज के बिना, किन्हीं को टीवी के बिना, अलग अलग रूप से अलग अलग प्रकार की स्थितियां बना के बस उसके दिमाग में ये विषय चलता रहता कि तेरे बिना भी क्या जीना। किसी एक स्थिति को पकड़ लेता, वहां कोई स्त्री या पुरुष नहीं, वस्तु मोबाइल टूट गया, अब मोबाइल चाहिए नया, जब तक नहीं मिलेगा तब तक पानी नहीं, भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। ये आत्महत्या नहीं तो क्या है? परिणाम उसी रूप में चला गया। अब जीने से क्या होना? अब कोई जीने का उद्देश्य नहीं रहा। हमारा तो जो था उस मोबाइल में था। कोई रिश्ता एक टूट गया, एक कोई परिवार का व्यक्ति बिछड़ गया, अब क्या हो रहा है? संकल्प विकल्पों में जीवन कट रहा है, तेरे बिना भी क्या जीना, और रात दिन बस उसी संकल्प में विकल्पों में जीते। तो ये असंख्यात संकल्प विकल्प असंख्यात कर्मों को बांध रहे हैं, एक एक समय में अनंत कर्म पिंड बंध रहा है। उदय में आएगा तब पता चलेगा, आंखों से पानी गिरेंगे। बहुत अच्छी तरह समझे ना, बहुत धर्मात्मा बन रहे हैं ना। सुनो, सारी धर्मात्माओं को 23 घंटे धर्म 24 घंटों में 1 घंटे धर्म करते हो, 23 घंटे क्या करते हो उसकी रिकॉर्डिंग कर लो।
वो 23 घंटे की रिकॉर्डिंग 1 घंटे पर भारी पड़ जाएगी तो आंखों से आंसू गिरेंगे, उदय में आएंगे तब नहीं, करते समय। 1 घंटे के धर्मात्मा हैं हम लोग साहब, एक्स A to Z। कोई 2 घंटे का, कोई 2.5 घंटे का। 2 घंटे 2.5 घंटे निकाल दो, फिर 22.5 घंटे एक तरफ करो। 22 घंटे 22.5 घंटे क्या किया? वो 22.5 घंटे का फल चाहिए कि 1 घंटे का? पहले ये बताओ भैया जी। मंदिर में शांति धारा करी थी, उसका तो फल ही नहीं मिल रहा। ठीक है, शांति विधान कर रहे हैं, साल भर हो गई, कोई फल ही नहीं मिल रहा। हमने कहा चलो 1 घंटे का फल आपको चाहिए, तो आप ये बताओ 23 घंटे का फल चाहिए कि नहीं चाहिए? 1 साल लगातार 23 घंटों तक क्या किया, उसका फल उदय में आएगा तो क्या करोगे? 1 घंटे शांति विधान किया, उसका तो फल चाहिए। और हमने 23 घंटे जो अशुभ उपयोग के साथ घर में बिताए, सालों से बिता रहे हैं, अनंतानंत जन्मों से बिता रहे हैं, उनका क्या कौन हिसाब लगाएगा? उनका हिसाब कब करोगे? उनका हिसाब किसके सामने जाके करोगे? ये सब आज समझने का विषय। यह आलोचना अधिकार सामान्य नहीं है। आलोचना करते समय यही विचार करो, हमने 24 घंटे अशुभ में बिताए हैं। कभी 1-8 घंटे के लिए मंदिर गए तो किन्हीं की चूड़ियां, किन्हीं की कंगन, किन्हीं की साड़ियां, अचार, पापड़, बरी, गेहूं, दाल, चावल, बस इसी में हमारा समय व्यतीत हो गया। वहां भी और क्या किया? कुछ नहीं किया। प्रभु भक्ति भी मात्र इसलिए करी, कोई ये ना कहे अच्छा इनके मम्मी पापा ने पूजा करना नहीं सिखाया, अरे इनकी सास तो बड़ी धर्मात्मा थी, बहू कहां से लेके आ गई। इसीलिए बस जान देखकर जगत के लोभ में, लोकेशना में, वित्तेषणा में, पुत्तेषणा में, लोगों के दिखावे के लिए, कुल परंपरा की पूर्ति के लिए, जगत मोह के लिए, दूसरों को रिझाने के लिए हम सब धर्मात्मा बन गए। कुछ और बस कुछ भी नहीं। भगवान रत्नात्रय आपने दान दिया और हमने ग्रहण कर लिया, किसके लिए? जगत को दिखाने के लिए कि भाई मूड गुड़ाए 3 गुड़, सिरकी मिल गई खाज, और खावे को लड्डू मिले, और लोग कहे महाराज बहुत अच्छा क्या पढ़ाते हैं। ये प्रशंसा पाने के लिए मैं जिनवाणी का स्वाध्याय कराता रहा अनंतों काल से। पंक्तियां हैं उसकी रत्नाकर पंचविंशति का। अनंतों काल बीत गया, किसके लिए? जिनवाणी के प्रचार में। मैंने स्वयं रत्नात्रय धारण कर लिया, मुनि बन गया, मुनि बन के नगर नगर घूमा, तपस्याएं की, लोगों ने गालियां दी, हमने शांति से सहन करी। क्यों? लोग कहेंगे कितना समताधारी है, कितना अच्छे साधु हैं, कितने अच्छे साधु हैं। इसलिए मैं प्रवचन करता रहा। और मुझे बाद में पता चला कि मैं तो संसार के मोह में फंस गया और डूब गया। तो ऐसा कार्य आज तक मैंने किया। तो मैं कौन हूँ? बस 1 घंटे लगता है, मंदिर नहीं जाएंगे, अभी सखी मिलेगी, पूछेगी, 4 लोग पूछेंगे क्यों मंदिर नहीं है, लेट से आई, कुछ बात हो गई, तो इसलिए हम टाइम पे मंदिर जाते हैं। एक दिन भी मंदिर का विकल्प छूटता नहीं। क्यों? क्योंकि हमें दूसरों की चिंता है। एक दिन भी ये भावना आभास नहीं आता कि अरे अनंत सिद्धों के सागर में मिलना था, हम आज तक नहीं मिल पाए। इसलिए भगवान जब तक वहां नहीं आ पाते मिलने, तब तक यहाँ रोज मिलने आएंगे। ये तो भावना आज तक हुई नहीं, बल्कि इस बात का डर है कि समाज के लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम मंदिर आ रहे हैं। तो हमारा मंदिर आना क्या है? अपराध है एक। इसलिए बहुत संभल कर आलोचना को पढ़ो, आत्मा कांप जाती है, हम अपराधी हैं, हाँ स्वीकार करो। आध्यात्म था, कल सिद्धवती चल रही थी, हम सिद्धों के समान हैं, यही कहा जा रहा था। तुम सिद्ध हो, बुद्ध हो, नित्य हो, निरंजन हो, निराकार हो, सिद्धों की वंशज हो, अनंत सिद्धों में मिल जाने वाले हो। आज आलोचना चल रही है तो कहो मैं पापी हूँ, मैं दुष्टी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मायावी हूँ, छली हूँ, धूर्त हूँ, मिथ्या दृष्टि हूँ, अनंत कालों से संसार में भटक रहा हूँ, पापी हूँ, कर्म के बंधन से बंधा हुआ। स्वीकार करो, यही सत्य है। क्या कल जो चल रहा था वो भावना थी, और आज जो है वो हकीकत है। ध्यान से सुनो। बुरा लग रहा भैया जी, कल तो कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, सिद्ध भगवान बना रहे थे हम लोगों को, आज सबको पापी कह रहे हो। हम नहीं कह रहे हैं, आप अपना अतीत उठाकर देखो, कौन हो? महापापी। हाँ, तब तो पंचम काल में घूम रहे हैं। पंचम काल में घूमना ये बता रहा है हम महापापी हैं। स्त्री पर्याय बता रही है, पूर्व के त्रियंची हैं, मायाचारी हैं, छल कपटी करके आए हैं, मायाचारी की थी, त्रियंच बनना था, लेकिन कहीं से तुक्का लग गया तो मनुष्य में स्त्री पर्याय में आ गए। सम्यक्त से रहत थे इसलिए यहां आ गए। पूर्व का दर्शनावणी बांधा था तो न तीर्थंकर मिले देखने, न केवली मिले, न सुट केवली मिले, न रिद्धिधारी मुनि मिले, बस भटक रहे हैं संसार चक्र में।
हाँ, कुछ पूर्व के पुण्य बचे थे, वे लेकर यहाँ आए हैं। सो आज द्वादश वर्षीय के माध्यम से जिनवाणी सुनने को मिल रही है। इसलिए अच्छी तरह आलोचना को समझो कि आलोचना बाहर बाहर का विषय नहीं। इसको फिर से पढ़ो एक बार। या आगे यह भी कहा है कि प्राणी के असंख्यात संकल्प विकल्प, दिन भर चलते हैं 24 घंटे, सोने पर भी शांत नहीं होता, न मन न वचन न काय, सब चल रहे हैं कंटिन्यू। आपको लग रहा है वचन रुक गया, वहां भी बोल रहे हो, पूछना कभी घर वालों से, बताएंगे। और किसी दिन विश्वास नहीं तो एक वीडियो रिकॉर्डर लगा लो रात भर के लिए, 24 घंटे क्या क्या बोले। हाँ, नींद में भी बोलते चले जा रहे हैं, नींद में भी सोचते चले जा रहे हैं, नींद में भी किए चले जा रहे हैं। फिर तदनुसार उसके असंख्यात पाप भी होते हैं। ऐसी अवस्था में आगमोक्त विधि से उन सब पापों का प्रायश्चित करना संभव नहीं है। पाप इतने कि प्रायश्चित नहीं हो सकता। अतएव उनके शोधन का एक प्रमुख उपाय है अपने मन और इंद्रियों को बाह्य पदार्थों की ओर से हटाकर उनका परमात्मा स्वरूप के साथ एकीकरण करना। कुछ देर के लिए बैठना कि हे भगवान, वास्तविकता में हमारा स्वरूप तो वही है जो आपका स्वरूप है। बस यही हमारे प्रायश्चित का सबसे बड़ा साधन है। इसके लिए मन के ऊपर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, कारण कि उस मन की अवस्था ऐसी है कि समस्त परिग्रह को छोड़कर वन का आश्रय ले लेने पर भी वह मन बाह्य पदार्थों की ओर दौड़ता है। संपूर्ण संसार छूट गया। किसका? पुष्पडाल मुनि का। सब छोड़ गए, घर छोड़ गए, पत्नी छोड़ गए, बच्चे छूट गए, मित्र छूट गए, सब छूट गया और जंगल में बैठे बैठे पत्नी की याद कर रहे हैं। सोचो, बाहर में सब छोड़ के आ गए मित्र के स्नेह में कि हमारा मित्र है। वो मित्र से दुश्मनी कैसे लेंगे? मित्र ने तो जीवन भर साथ निभाया है, तो अब भी उसका साथ निभाएंगे। बस मित्रता मित्रता में दीक्षा ले ली और वहां वन में बैठकर जहां सामायिक का समय, वहां उस सामायिक में उनको अपनी पत्नी याद आ रही है। ये समझा रहे हैं कि त्यागी बन गए, तपस्वी बन गए, प्रतिमाधारी बन गए, लेकिन कषायों की स्थिति 1% भी कम नहीं हुई। धर्मात्मा बन गए, स्वाध्याय 3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन मन में कषायों की स्थिति में एक रंच भी अंतर नहीं है। परिणाम में कुछ नहीं आया। बाह्य में बहुत आनंद है, हाँ बाह्य में बहुत आनंद है, लेकिन अंतरंग में परिणति में कुछ नहीं हुआ। बाह्य में ऐसी स्थिति है जैसे गंगा नदी में कड़वी टुमरी को बार बार स्नान कराया जा रहा है। एक ककड़ी है, अंदर से कड़वी है और उसको गंगा नदी में बार बार डुबकी लगवाई जा रही है, तो क्या होगा उसका? कुछ नहीं होगा। बाहर से सफाई हो जाएगी और क्या। ऐसी हमारी बाह्य सफाई हो रही है, अंतरंग का क्या? इसको पढ़ो, समझ में आएगा। अतएव उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उसे परमात्मा स्वरूप के चिंतन में लगाना श्रेयस्कर है। इस प्रकार विवेचन करते हुए अंत में निर्दिष्ट किया गया है कि सर्वज्ञ प्रभु ने जिस चारित्र का उपदेश दिया है उसका परिपालन इस कलिकाल में दुष्कर है। सुनो, चारित्र का पालन आसान नहीं, सरल नहीं, कठिन है। अतएव जो भव्य जीव इस समय तन्मय होकर उस वीतराग सर्वज्ञ प्रभु की केवल भक्ति ही करता है, उस दृढ़ भक्ति के प्रसाद से संसार समुद्र से पार हो जाता है। कि पंचम काल है, बस एक ही उपाय है, आपकी भक्ति। बस हमारा मन जितनी देर उसमें लगता है उतनी देर अशुभ से बच जाते हैं। इतनी देर मंदिर में बैठे हो, सुनो ध्यान से, इतनी देर स्वाध्याय कर रहे हो तो क्या हुआ? इतनी देर अशुभ से बच गए। किसी की नंद, किसी की भौजी, किसी की भाभी, किसी के भैया, किसी के रोग, किसी की बीमारियां, सबका चिंतन छूट गया। इतनी देर नाटक छूटे, इतनी देर टीवियां छूटी, इतनी देर मोबाइल छूटा, इतनी देर अशुभ प्रवृत्ति छूट गई। बस यही भगवान आपकी भक्ति हमारे संवर का कारण बनी और यही आगे हमको सिद्धालय तक जाने के लिए लाभपूर्ण, क्योंकि सातिशय रूप यदि ये बन गई, सम्यक्त सहत ये बन गई, तो आगे नियम से हमें फिर से सम्यक्त के साधन रूप देव गति मिलेगी और वहां से आकर मनुष्य पर्याय, वहां से आकर मुनि अवस्था और मुनि बनकर शिव जावे, ऐसी स्थिति बन जाती। किससे? भक्ति के बल से। इसलिए भक्ति में अपना मन लगाओ, दच्चित्त होकर भगवान की भक्ति किया करो। जैनम जयतु शासनम।